बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंत्री मुकेश सहनी की सदन से सदस्यता खत्म हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सदस्यता खत्म होते ही छीनने वाला है सहनी का सिंहासन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सदस्यता खत्म होते ही सहनी का सिंहासन छीनने वाला है। तो एक तरफ जहां मुकेश सहनी की राजनीति का बिहार में अंत होगा, इसको लेकर सवाल हो रहा है, तो दूसरी ओर अब मुकेश सहनी की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि बिहार में अलग थलग पड़ चुके हैं मंत्री मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के विधायक ही छोड़ देंगे उनका साथ। तो मंत्री मुकेश सहनी की सदन से सदस्यता खत्म हो रही है, एमएलसी हैं, और ऐसे में जब उनकी सदस्यता खत्म हो रही है तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि उनका सिंहासन छीनने वाला है, यानी अब मौका नहीं मिलने वाला है मुकेश सहनी को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की राजनीति का क्या बिहार में अंत होगा? बिहार में अलग थलग पड़ने वाले हैं मंत्री मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के विधायक ही उनका साथ छोड़ देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री मुकेश सहनी की सदन से सदस्यता खत्म हो रही है, और इसको लेकर अब यह खबर सामने आ रही है कि अब मौका नहीं मिलने वाला है सहनी को। तो सूत्र बता रहे हैं कि सदस्यता खत्म होते ही सहनी का सिंहासन छीनने वाला है। और इस पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। निषेध, क्या इस बार मुकेश सहनी को दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए, अगर बिहार के लगातार हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों की अगर बातचीत करें, उस पर नजर डालें, तो उसके मुताबिक जो सवाल आपने किया है वो अब आने वाले दिनों में सच साबित होने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरीके से अभियान चला रहे हैं, लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, और लगातार अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के वो बजट सत्र के दौरान भी गायब दिख रहे हैं सदन से। सदन में वो नदारद हैं, और इसको लेकर के अब उनके ही सहयोगी पार्टी के विधायक ने भी सवाल खड़ा किया, और उनकी पार्टी के ही विधायक ने भी सवाल खड़ा किया। राजू सिंह ने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में व्यस्त है मंत्री जी, इसीलिए सदन में सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके विभाग के सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुकेश सहनी ने एक कहे तो कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है निषेध कि यूपी में अपनी साख को मजबूत करने के चक्कर में बिहार में उनकी साख कमजोर पड़ती जा रही है? देखिए शर्मिला, अगर लगातार हो रहे घटनाक्रमों को देखते हुए अगर बात करें तो ऐसी स्थिति बन रही है कि ना तो मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ना ही बिहार के रहने वाले हैं। पहली बात तो मुकेश सहनी दो नाव पर सवार हो रखे हैं। कभी एनडीए गठबंधन में रहते हुए ही उनका प्यार राष्ट्रीय जनता दल के प्रति उमड़ जाता है, तेजस्वी यादव को छोटा भाई बता देते हैं, तो इसको देख के कह सकते हैं कि इस वक्त मुकेश सहनी दो नाव पर सवार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी चुप रहने के मूड में नहीं है। लगातार बीजेपी की ओर से भी बयान आ रहे हैं, और आज जो सदन में सवाल उठा है मुकेश सहनी के नहीं होने पर, तो किसी और ने नहीं उठाया है, बीजेपी के ही विधायक है संजय सरावगी, उन्होंने उठाया है। और लगातार जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बने रहिए, बिल्कुल निषेध आप बने रहिए। इस वक्त जरा हम एक बयान अपने दर्शकों को दिखाते और सुनाते भी हैं। वो बयान है वीआईपी पार्टी के ही विधायक का, जिन्होंने अपने सुप्रीमो के खिलाफ ही बोला है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। हमारे नेता हैं वो किस बात को लेकर के इस तरह की बात की है, लेकिन जहाँ तक हम लोग का सवाल है, जो हम विधायक अभी 3 विधायक अपने दल के बचे हुए हैं, तीनों विधायक का जो पृष्ठभूमि है वो तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि रही है, इसलिए उनके आने के बाद हम लोग बात करेंगे। और इस तरह की बातें अगर हुई है तो क्यों हुई है आकर के। देखिए, पार्टी बने हुए मात्र 2-3 साल हो गए हैं, और इस पार्टी में हम लोग भी जिस समय चुनाव हुआ उस समय आए हैं, इसलिए विशेष रूप से उनके बारे में बता नहीं पाऊंगा। मैं इतना ही कह पाऊंगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग इस पार्टी में अभी तक बने हुए हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के बाद ही कुछ स्पष्ट। मंत्री जी नहीं है, शायद चुनाव में यूपी में व्यस्त हैं, नहीं आ पाए हैं। मंत्री जी के बदले दूसरे लोग जवाब दे रहे थे, लेकिन सटीक जवाब तो मंत्री जी ही दे पाएंगे। नहीं, किसी सरकार अपनी हो या पराई हो, जो जन सरोकार की जो बातें होगी उसको तो लेकर के सदन में आना ही पड़ता है। मैं भी कई बार क्वेश्चन करता हूँ जो सरकार के खिलाफ होता है, तो इसमें
कहीं से विधायकों को यह अधिकार है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये तो आप लोग के माध्यम से हमको भी सुनने में मिला और देखने को मिला, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गठबंधन में साथ रख के गठबंधन के खिलाफ कहीं से जाएंगे। तो सुना आपने, ये हैं वीआईपी पार्टी के विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ बोलना, बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करना गलत है। और इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां वो साख मजबूत करने के फिराक में है, तो दूसरी